आप सभी को मेरा सलाम। मुबारक हैं वो लोग जो खुदा के घर में इकट्ठा होते हैं ताकि उसकी मौजूदगी को अपनी ज़िंदगी में, अपने ख़ानदानों में और अपने दिलों में महसूस कर सकें। खुदावन ने एक और दिन हमारे को दिया है ताकि हम उसकी इबादत कर सकें, उसमें जुड़ सकें और उसकी पाक मोहब्बत में शामिल हो सकें। आइए हम कलाम में से निकालें। अगर आपके पास बाइबल है, ज़बूर 51, ज़बूर 51 में आपके सामने पढ़ूंगा, जो एक दुआ की मानंद है हमारे लिए। ऐ खुदा अपनी शफ़क़त के मुताबिक मुझ पर रहम कर। ऐ खुदा अपनी शफ़क़त के मुताबिक हम पर रहम कर, अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी खताएं मिटा दे। मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर, क्योंकि मैं अपनी खताओं को मानता हूँ और मेरा गुनाह हमेशा मेरे सामने रहता है। मैंने फ़कत तेरा ही गुनाह किया है और वो काम किए हैं जो तेरी नज़र में बुरे हैं, ताकि तू अपनी बातों में रास्त रहे और अपनी अदालत में बेऐब रहे। देख, मैंने बदी में सूरत पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में ही माँ के पेट में पड़ा। देख, तू बातिल की सच्चाई पसंद करता है, तेरी बातिल ही में मुझे दनाई सिखाएगा। ये खुदा का कलाम है। आइए हम दुआ मांगें। कुदूस प्यारे बाप, हम शुक्र करते हैं एक बार फिर तेरे इन दिनों के लिए जो खुदावन हम सख्ती के साथ जीते हैं। खुदावन, सख्ती तेरे तौर से नहीं मगर दुनियावी तौर से हम पर कसरत करती है और हमें तमाम मुश्किलों में डालती है, ना ही सिर्फ जिस्मानी मगर रूहानी मुश्किलों में भी। तेरा कलाम कहता है कि ये मांस और लहू का युद्ध नहीं है, ये मांस और लहू की लड़ाई नहीं है, मगर ये रूहानी है। आए खुदावन, हमें दे कि जो अपने आसपास देखते हैं हम उससे खौफज़दा ना हो, हम उससे घबरा ना जाए, मगर खुदावन तेरे साथ, तेरी मौजूदगी में, तेरी पाक रूह के अंदर खड़े हो सके, तेरी पाक रूह के साथ खड़े हो सके और जिंदा दिली के साथ तेरे करेज, तेरी स्ट्रेंथ, तेरी कुव्वत के साथ खुदावन उन तमाम रूहानी ताकतों का जो हमारे और तेरे खिलाफ काम करती हैं, खुदावन उनका डट कर तेरी पाक रूह से और तेरे कलाम से खुदावन उनका डट कर सामना कर सके। उनके खुदावन कि हमारे बच्चे तेरी हजूरी में डूबे और तेरी नाम से खुदावन मजबूत खंभों की माने तेरी कलीसिया के बोझ लेने के लिए तैयार हो सके। खुदावन, आज के तमाम प्रोग्राम को, आज की तमाम वर्शिप को हम आपके हाथ में सुपुर्द करते हैं। ना ही सिर्फ यहाँ की वर्शिप को मगर प्रेइंग हैंड जहाँ पर आरिफ भट्टी साहब आ रहे हैं, खुदावन उस जगह को भी उन्हें तेरी पाक रूह हम पर ले ली जाए और तुझसे हम रूबरू होकर तुझसे बात कर सकें। हमारे गीतों को गाया जाना, दुआएं करना, कलाम को पढ़ना, उसको समझना, उस पर मेडिटेट करना खुदावन हमारे लिए और हमारे से बहुत देरों के लिए बरकत का बायस बन सके। अपने लोग जो यहाँ पर आए हैं खुदावन, उनकी आरज़ू को सुन, उनकी आवाज़ को पहचान और उन्हें दे कि तेरी भेड़ें तेरे साथ इस जगह से जाने वाली हो और तेरे पीछे चलने वाली हो सके। हम सब पर अपनी रहमत का, बरकत का, अपनी मौजूदगी का हाथ रख और हमें अपने नाम से आगे बढ़ा। हम इस दुआ को तेरे बेटे हमारे मुंजी खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और अपने आप को तैयार करते तेरी इबादत के लिए रूह और सच्चाई में। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू एवरीबॉडी। आने के लिए दोबारा आइए हम सब लोग खड़े हो और खुदा के गीतों को गाएं। कितना हसीन बात आई, ये आता है आप लोगों को, है ना? कितना हसीन बात है। अर्नेस्ट साहब का गाना है। चलिए मैं गाता हूँ, आप पीछे पीछे गा सकते हैं। दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है ना? ठीक है, दोनों उसकी तरफ वो कर दो। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं।
तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने? यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने? जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। दस्तक वो देता है, चाहे हर दिल में आना। दस्तक वो देता है, चाहे हर दिल में आना। भरता सुरूर से अपनी जिसने से जाना। भरता सुरूर से अपनी जिसने से जाना। जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने। जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। रूहे पाक जो हाजिर है, कहे खुशामदी। रूहे पाक जो हाजिर है, कहे खुशामदी। इज्जत दौलत हशमत जिसकी, उसकी करे तमजीद। इज्जत दौलत हशमत जिसकी, उसकी करे तमजीद। रूह के शोले बरसे जब, फिर बदन लगे जलने। रूह के शोले बरसे जब, फिर बदन लगे जलने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। इस तरह बात को बढ़ाते रहें और उसके बाद दूसरा गाना गाएंगे, चले हम तुम खुदा के साथ रास्ता सकराए। ये वाला तो आता है सबको, है ना? ये भी नस्मल साहब का गाना है। सॉरी, मैं नस्मल साहब का फैन हूँ, मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी उन्हीं से हुई है, इसलिए मुझे अच्छे लगते हैं उनके गाने। चलिए। चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रखना रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रखना रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का। हालेलुया 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 हालेलुया। वो तेरे आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे। खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सकरा है। वो तेरे आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं। खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का। हालेलुया 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 हालेलुया।
खुदा की बरकत तुम पर हो, मसीह की रहमत तुम पर हो। दुआएं हम सबकी ले लो, रास्ता सुखड़ा है। खुदा की बरकत तुम पर हो, मसीह की रहमत तुम पर हो। दुआएं हम सबकी ले लो, रास्ता सुखड़ा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू। इससे पहले कि हम दूसरा गाना गाएं, आइए हम कलाम में जाते हैं और कलाम को पढ़ते हैं। मुझे उसको स्किप करना पड़ेगा, आई एम सॉरी, बट प्लीज बेयर विद मी। आइए हम खुदा के कलाम में जाएं। मत्ती के रसूल की किताब, मैथ्यू उसका 6 से 15 आया। मैथ्यू उसका 6 बाब, और बड़ी फेमस आयतें हैं, आप सबको पता होगा। मैथ्यू 6 to 15 कलाम में लिखा है, यीशु मसीह जो है वो रेजरेक्टेड जीसस क्राइस्ट है और अपने चेलों से बात कर रहा है। ठीक है, कहता है जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानंद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अज्र पा चुके हैं। बल्कि जब तुम दुआ करो तो अपनी कोठरी में जाकर दरवाजा बंद करो और अपने बाप से जो पोशीदगी में है, वो पोशीदगी में देखता है, तुम्हें बदला देगा। और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। बस उसकी मानंद ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। बस तुम इस तरह दुआ किया करो। अब ये बहुत जरूरी है, ठीक है? इस तरह दुआ किया करो कि आए हमारे बाप, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है वैसे ही जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, और हमें आजमाइश में डाला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे, तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हें माफ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ ना करेगा। आमीन। ये खुदावन का कलाम है, इसके पढ़े और सुन जाने पर बहुत बहुत बरकत हो। आमीन। इससे पहले कि मैं दोबारा अगर उसमें जाऊं, तो मैं छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो दैट हु वी आर। हमें ये जानना लाजमी है कि हमारी आइडेंटिटी जो है वो खुदा में क्या है और हम कौन हैं। और जब तक हम ये नहीं जान पाते कि हमारी, जैसे वाइस की किताब में लिखा है, सुलेमान कहता है कि आपके पैदा होने के दिन से आपका मरने का दिन ज्यादा उत्तम है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और किसी ने कहा है कि 2 दिन आपकी जिंदगी में बड़े जरूरी हैं। पहला वो दिन जिस दिन आप पैदा हुए, और दूसरा वो दिन जिस दिन आपको पता लगा कि आप क्यों पैदा हुए। हमारा पैदा होने का मतलब और जरूरी क्या था खुदा के लिए, हमें जानना जरूरी है। हम बहुत सारे लोग अपने आप को अपना खुदा बनाने की कोशिश करते हैं। हम याकूब की किताब उसके 4 बाब में लिखा है कि हम डिसाइड करते हैं कि हम कल कहीं किसी जगह पर जाएंगे, किसी वक्त 1 साल वहां पर बिताएंगे, और उसके बाद वहां जाकर बहुत सारा पैसा कमाएंगे। याकूब कहता है
कि तुम इतने घमंडी कैसे बन गए कि तुम अपने आप अपने प्लान को बना रहे हो और उस खुदा को जिसने सारी कायनात को बनाया, जिसको तुमने बनाया, जिसको तुमको बनाया, उसने जगह बनाई, उसने वक्त बनाया, उसने हमारे गोल्स बनाए, तुम उसको भूल जाते हो। तो कलाम कहता है कि जो भलाई करना जानता है और नहीं करता वो गुनाह करता है। जब हम खुदा को नहीं समझ पाते, खुदा में डूब नहीं पाते, खुदा को अपना नहीं पाते, बाइबल कहती है यू आर फॉरगेटिंग गॉड एंड उस समय तुम गुनाह करते हो। तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट हुज हैंड्स आर वी इन? आर वी इन द हैंड्स ऑफ रॉन्ग पीपल और आर वी इन द राइट हैंड्स ऑफ द राइट पीपल? अब मैं आपके सामने ये शेयर करने जाता हूं, ठीक है? अगेन हुज हैंड वी आर इन? ये क्या है? लॉन टेनिस रैकेट, ठीक है ना? लॉन टेनिस रैकेट है। अब समझिए, आप में से कोई लॉन टेनिस प्लेयर है यहाँ पर जो विंबलडन में या ग्रैंड स्लैम में खेलता? नहीं ना? तो अगर ये रैकेट मेरे हाथ में है तो उसकी क्या वैल्यू है बताएं? कुछ भी नहीं, यूजलेस। इज दैट राइट? हद क्या 10 पाउंड की वैल्यू होगी, 15 पाउंड की वैल्यू होगी। मगर अगर यही रैकेट एंडी मरे के हाथ में होगा तो कितने का होगा? 130 मिलियन पाउंड। अगर ये रैकेट इसके हाथ में होगा। समझ रहे हैं आप? अपनी आइडेंटिटी को समझना, अपने ओनरशिप को समझना जरूरी है कि हम किसके हाथ में हैं, राइट? ये जानते हैं आप क्या है? बास्केटबॉल, ठीक है? बास्केटबॉल मेरे और आपके हाथ में क्या वैल्यू है? 5 पाउंड, 10 पाउंड अगेन। मगर यही बास्केटबॉल जब लेब्रॉन जेम्स के हाथ में जाती है तो कितने की बन जाती है? $1.2 बिलियन। मेरे हाथ में यूजलेस है। अगर आप किसके हाथ में है, कई बार आप सोच के देखिए, हु इज योर आइडेंटिटी? आपकी जिंदगी में कौन जी रहा है, कौन बढ़ रहा है, कौन किसको आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है? ये क्या है? पेंट ब्रश। पेंट ब्रश मेरे हाथ में क्या वैल्यू है? 50 पेंस की, 1 पाउंड की। इन जनाब के हाथ में कौन है? ये लियोनार्डो दा विंची। इसकी एक पेंटिंग उसके मरने के बाद, उसका नाम है साल्वातोर मुंडाई। पता है कितने की पेंटिंग है ये? कोई गैस करेगा? $450.3 मिलियन। जब उसके हाथ में वो पेंट ब्रश आता है तो वो उससे ऐसी पेंटिंग बनाता है जो 400 मिलियन पाउंड की बिकती है जनाब, राइट? दैट्स द रीजन दैट यू नीड टू बी ऑन द राइट साइड। जब खुदावंद यीशु मसीह उनके चेलों के पास गया, पूरी रात वो मछलियां पकड़ते रहे, राइट? पूरी रात मछलियां पकड़ते रहे और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अब दूसरे पासे जाल डालो। उन्होंने बोला हमने पूरी रात मेहनत करी है खुदा। उसने बोला मैं कह रहा हूं ना दूसरी साइड डाल के देखो। दूसरी साइड डाली तो 153 मछलियां इकट्ठी हुई कि उनकी नावें डूबने लगी, नावें पूरी भर गई। इतनी मछलियां उन्होंने इकट्ठी कर ली। Whose hand are you in? Who is directing your footstep? Are you the useless ball, useless paintbrush, useless tennis racket in your own hand, or are you happy to surrender yourself in the hands of God? What is your relationship with God? That's important. कभी आपने ये ग्लू यूज किया है? इसे कहते हैं epoxy glue, epoxy resin glue. You know why it is important? It has 2 tubes. पीली रंग की जो ट्यूब है, यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पीली रंग की जो ट्यूब है ये एपॉक्सी है। और एपॉक्सी जो होती है सब एक लिक्विड होता है, ठीक है? एक लिक्विड होता है जो एपॉक्सी हम है, ठीक है? आप उसको किसी भी चीज पर लगाकर चिपकाने की कोशिश करें, नहीं चिपकेगा, क्योंकि वो उसमें जान ही नहीं है, उसमें कोई ताकत ही नहीं है कि वो उस चीज को चिपका सके। मगर जब वही एपॉक्सी ग्लू इस हार्डनर के साथ जो ब्लैक ट्यूब है मिलता है तो ऐसा जोड़ लगाता है कि वो सुपर ग्लू से भी ज्यादा ताकतवर होता है। हम लोग मेरे भाइयों बहनों, हम सिर्फ रेजिन हैं, हार्डनर खुदा है। डिपेंड करता है कि हम अपने आप को किससे जोड़ते हैं, किस में जुड़ते हैं। आप दुनिया में जुड़ना चाहते हैं या खुदा में जुड़ना चाहते हैं? अगर आप अपने आप में जुड़ना चाहते हैं तो कलाम क्या कहता है कि जो मूर्ख था उसने अपना घर कहां बनाया? रेत पर। तूफान आया और सब कुछ ढह गया। अच्छा, जब मूर्ख घर बना रहा था तो उसका बड़ा छाती छोड़ करके मैंने बहुत बड़ा घर बनाया, बहुत आलीशान घर बनाया, बट व्हाट इज द यूज ऑफ इट? जैसे तूफान आया वो बह गया।
If you want to be stronger in anything, कलाम की कहता है एफिसियंस का 6 बाब की 10 आयत, be strong in the Lord and His mighty power. खुदा में बढ़ना, खुदा में ताकत होना जरूरी है instead of anything else. That's what God wants from you and from me. That we need to mix ourselves. That we are raisin, He is the hard nut. We need to mix it together. Otherwise, we are absolutely useless and no use. Okay? ये खुदा की मर्जी है, खुदा की महिमा है कि वो हमारे को इस्तेमाल कर रहा है इकट्ठा करने के लिए. Otherwise, we are useless. Okay? Let's again sing. शुक्र यहोवा दा करो. शुक्र यहोवा. ठीक है? आप खड़े होना चाहें तो खड़े भी हो सकते हैं. शुक्र यहोवा दा करो करो. शुक्र यहोवा दा. शुक्र यहोवा दा करो करो. शुक्र यहोवा दा. शुक्र करो तुसियों दा तेरा है खुदा बंदा खुदा. शुक्र करो तुसियों दा तेरा है खुदा बंदा खुदा. क्यों जो भला हैगा रहमत होती है सदा. क्यों जो भला हैगा रहमत होती है सदा. बड़े बड़े काम जो करदा शुक्र करो खुशियों से गा. बड़े बड़े काम जो करदा शुक्र करो खुशियों से गा. जिसने है आसमान बनाए रहमत होती है सदा. जिसने है आसमान बनाए रहमत होती है सदा. जिस पानी पे धरती रखी शुक्र करो खुशियों से गा. शुक्र पानी पे धरती रखी शुक्र करो खुशियों से गा. नाले जिसने नूर बनाए रहमत होती है सदा. नाले जिसने नूर बनाए रहमत होती है सदा. दिन दा पहरा सूरज करदा राती करदा चंद अदा. दिन दा पहरा सूरज करदा राती करदा चंद अदा. तारे चंदनू साथी देते रहमत होती है सदा. तारे चंदनू साथी देते रहमत होती है सदा. जिस पहलौटे मिस्र दे मारे चुक अपना हथ गज़ब दा. जिस पहलौटे मिस्र दे मारे चुक अपना हथ गज़ब दा. कदे मिस्रों इज़राइली रहमत होती है सदा. कदे मिस्रों इज़राइली रहमत होती है सदा. जिस गुलज़ुम दो हिस्से करके ले इज़राइल पार लगा. जिस गुलज़ुम दो हिस्से करके ले इज़राइल पार लगा. फौज सने फ़िरौन रोड़े रहमत होती है सदा. फौज सने फ़िरौन रोड़े रहमत होती है सदा. शुक्र यहोवा दा ही करो करो. शुक्र यहोवा दा. खड़े रहेंगे और इस गीत को भी गाएंगे. तेरे नाम तो शान वालिया आता सबको. तेरे नाम
शनालिया। नहीं आता? चलिए आगे देखते हैं, मेरे पीछे पीछे गा लीजिए, ठीक है? मुझे भी ठीक नहीं आता, बट लेट्स गो। तेरे ना तो शनालिया वारी जाइए, यीशु 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 करते जाइए, तेरे ना तो शनालिया वारी जाइए, सॉरी, तेरे ना तो है हयाती, गुने तेरे तो खलासी, तेरे ना तो है हयाती, गुने तेरे तो खलासी, तेरा रुतबा सब तो आला कहने जाइए, तेरा रुतबा सब तो आला कहने जाइए, यीशु 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 जपते जाइए, तेरे नामों शनालिया वारी जाइए, तेरा प्रचार करांगे, ते तो जीवांगे मरांगे, तेरा प्रचार करांगे, ते तो जीवांगे मरांगे, अपनी सूली उठा के तुरते जाइए, अपनी सूली उठा के तुरते जाइए, यीशु 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 जपते जाइए, तेरे नातों शनालिया वारी जाइए, तेरे नातों शनालिया वारी जाइए। प्लीज बैठ जाएं, आइए हम दुआ में अपने सर को झुकाएंगे। खुदावंद रब्बुल अल्फाज, हम तेरा शुक्र करते हैं मालिक कि तू हमारा परवरदिगार है। खुदावंद तू ही अल्फा और ओमेगा है, तू ही आदि और अंत है, तू ही पहला और पिछला है, ना तेरी कोई शुरुआत है और ना ही तेरा कोई अंत हो सकता है। खुदावंद तू असेंटी है लॉर्ड, क्योंकि तेरे को ना कोई बना सकता और ना ही तुझे कोई मिटा सकता है। पहाड़ तूने बनाए खुदावंद, और जमीन और आसमान तूने अपने मुंह से बना दिया। सिर्फ 6 दिनों की कारीगरी इतनी खूबसूरत है मेरे मालिक कि हम जब इसको निहारते हैं तो खुदावंद तेरी हम्द करते हैं, तेरे को तेरा गुणगान करते, तेरी महिमा करते और तेरे नाम को मुबारक कहते और तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं मेरे मालिक। खुदावंद इस दुनिया में जितनी ज्यादा नॉलेज तूने डाली है, हम उसका एक अंश, एक पार्ट, एक परसेंटेज भी नहीं जानते, मगर उसके बावजूद खुदावंद हम इस बात को बताने में लगे हैं और दुनिया को झूठ सिखाने में लगे हैं कि खुदा इस दुनिया में है ही नहीं। कलाम कहता है कि मूर्ख ने, बेवकूफ ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं है। खुदावंद हमारे इस गुनाह को, हमारे इस एजुकेशन सिस्टम को, खुदावंद हमारी सोसाइटी को, हमारी गवर्नमेंट को, खुदावंद इन बातों को बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए मुआफ कर। और उन्होंने एक बार फिर अपने सरों को, अपने घुटनों को झुकाकर तेरी हजूरी में बैठे और अपने मुंह से खुदावंद ये कन्फेस कर सके, गुनाह का पश्चाताप कर सके, रिपेंट कर सके, और एक बार फिर अपने मुल्क में, अपने स्कूलों में, अपने घरों में, अपने गलियों में, अपने चौबारों में खुदावंद तेरे नाम को, तेरे कलाम को प्रचार करने वाले, उठाने वाले होने वाले हो सके। खुदावंद हम तेरा शुक्र करना सीखे कि कैसे तूने हमें बनाया ताकि हम तेरी परछाई में, तेरी रूह में, तेरी इमेज में गाड़े जाए और बनाए जाए और एक लाजवाब तस्वीर खुदावंद इस दुनिया के सामने रखी जा सके। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ऐसा दिल, ऐसा गुर्दा दिया, ऐसी तौफीक दी, ऐसी बरकत दी कि हम तेरे घर में इकट्ठा होकर तेरे नाम को ले सकते हैं, ऐसी फ्रीडम दी कि तेरे नाम को जलाल दे सकते हैं। खुदावंद
आए बाप, बहुतेरों के पास ये फ्रीडम नहीं है मेरे प्रभु, क्योंकि वो बार बार सताए जाते हैं, बार बार परसिक्यूट किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी के पास कलाम की एक किताब निकलती है, या वो अपने मुंह से खुदावन यीशु मसीह का अंगीकार करता है और कहता है खुदावन ही खुदा है जिसने जमीन और इस कायनात को और आसमान को बनाया है। आसमान जिसका सिंहासन है और ये जमीन उसके पैरों की चौकी है। मेरे मालिक, हम इस महिमा के लायक नहीं, हम अपने मुंह को खोलने के लायक नहीं, तेरे आवाज तेरे नाम को लेने के लायक नहीं, मगर तूने हम पर ऐसी रहमत की है, ऐसी बरकत हम पर डाली है कि तूने अपने इकलौते बेटे को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया, ताकि वो मारा और कुचला जाए, वो सलीब पर खताकार साबित हो, वो सलीब पर खत्म किया जाए और तीसरी मुर्दों में जी उठे, ताकि हमारे गुनाह उसके साथ खत्म होकर एक नई सूरत में हम उसके साथ जन्म ले सके। वरना हमारा खात्मा खुदावन उसी दिन हो गया था जिस दिन हवा और आदम ने गुनाह किया था। उसी दिन तू हमें खत्म कर सकता था, मगर तूने फिर बार बार हमें ये मौके दिए कि हम उस गुनाह की राह से फिर कर तेरी नजदीकी में बढ़ सके, और उसके लिए एक ऐसा सोल्यूशन दिया, एक ऐसा खुदा दिया जो हमारे लिए सलीब पर हो। उन्हें खुदावन के इसका सिला हम तुझे कभी वापस नहीं कर सकते, मगर उन्हें देख के ऐसी बातों में इकट्ठा होकर हम अपने दिलों को, अपने जिस्मों को, अपने खानदानों को, अपनी हर चीज को खुदावन तुझे जिंदा कुर्बानी करके चढ़ा सके, हमारा जिस्म जान तुझे जिंदा कुर्बानी करके चढ़ाया जा सके, और हम सिर्फ और सिर्फ तुझ में गाएं बजाएं, तुझ में झूमे, तुझ में नाचे, और खुदावन तेरी खुशियों में आगे बढ़ते जाए। मगर जब जब दुख, तकलीफ, परेशानी, लाचारी हमें घेर ले, शैतान हम पर पुरजोर होने की कोशिश करे, वो बब्बर शेर के मानव जो बैठा है ताकि जैसे हम गिरे वैसे हमें फाड़ खाए, खुदावन तू उसके मुंह को बंद कर, जैसे तूने दानियल के टाइम पर दानियल को सुकून की नींद दी और उन तमाम बब्बर शेरों के मुंह को बंद कर दिया। जैसे खुदावन तूने एलिया को कौवों से खाना खिलवाया, वैसे खुदावन तो हमारे लिए हमारा प्रोवाइडर, हमारा कंफर्टर बन, हमारी प्रोटेक्शन बन, हमारी बाजू बन, हमारा दिल बन, हमारी जिंदगी बन खुदावन, ताकि हम तुझमें डूब सके और अपने उस रिलेशनशिप को जो तूने हमसे पहले होकर कायम की है, खुदावन उससे तोड़ने की कोशिश ना करे, मगर उससे बढ़ने की कोशिश करे। हम अपने तमाम कलीसिया के लोगों को तेरे हाथ में सुपुर्द करते हैं, जो यहाँ है, जो यहाँ नहीं है खुदावन, उनको नाम बना बरकत दे, उनकी बीमारियों को, परेशानियों को, लाचारियों को खुदावन तू उनकी आरज़ुओं पर, उनकी दुआओं पर, उनकी आंसुओं पर अपने काम को लगा और उनको हाँ और आमीन में जवाब दे, और उन्हें दे कि खुदावन दिल से अपनी दुआओं को तेरी हजूरी में लेकर आ सके। खासतौर से भाई फ्रैंक के लिए दुआ करते हैं जिनकी कल सर्जरी है मेरे मालिक एडिनबरा में, उन पर भी अपनी रहमत का हाथ दे, क्योंकि हम जानते हैं तेरे कोड़े लगने से खुदावन हमें शिफा मिलती है। उस बच्चे को अपनी शिफा अपने कोड़े लगने की वजह से अपने लहू में उसको ढांप और खुदावन अपने पवित्र वस्त्र के घेरे में छुपा कर, और जितने लोग बीमार हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, बुजुर्ग हैं, लाचारी में हैं, खुदावन तू उनके साथ, उनकी लाठी बन खुदावन, और अपने आसमानी खजाने उनके लिए खोल, ताकि वो लोग तेरी हजूरी में चल सके, बढ़ सके और अपनी उम्मीदों को तुझ में लगा सके। अपने बच्चों को, अपने जवानों को तेरे हाथ में सुपुर्द करते हैं, उन्हें दे तेरे कलाम की ज्योति, तेरे कलाम की रोशनी उनके लिए चिराग की मालूम हो सके, कि जब वो अंधेरे गलियों में घूमे तो खुदा तेरा चिराग उनके साथ जा सके, और तू आग और बादल के खंबे की मालूम उनके आगे और उनके पीछे चल सके। खुदा जब जब ये शैतान की बारिश उन पर हो तो उनका छाता बनकर उनके सर पर खड़ा हो, ताकि हमारे बच्चे उस गंदगी से, उस दोदक से, उस बीमारी से, उस शैतान की ताकतों से खुदावन भीग ना जाए, मगर तेरी पाक रूह की बरकत, तेरे पाक रूह की बारिश में खुदावन वो सैर और आसूदा हो सके और तुझ में डूब सके। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारी दुआओं को सुनता है, हाँ और आमीन में होकर सुनता है मेरे मालिक, और जवाब देता है। खुदावन आज इसी के वसीले हम अपने आप को तेरी हुजूरी में सुपुर्द करते हैं, और इस दुआ को जो तूने अपने शागिर्दों को सिखाई और हमें भी कहा कि जब तुम इकट्ठा हुआ क्यों करो तो इस दुआ को कहो और दुआ मांगो कि आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान में पूरी होती है, जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज बख्श दे, जिस तरह हम दूसरे गुनाहों को माफ़ करते हैं, तुम हमारे गुनाहों को माफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा,
क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा के लिए है। आमीन, आमीन, आमीन। एक बार फिर थैंक यू सो मच हमारे इकट्ठा होने के लिए। मैंने मत्ती की किताब ऑलरेडी पढ़ दी है, दोबारा पढ़ने की जरूरत तो नहीं, वेरी फेमिलियर पैसेज फॉर ऑल ऑफ अस, तो हमारे पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। कलाम में जब हमने पढ़ा, मैं आपके सामने थोड़ा सा दोबारा पढ़ने की कोशिश करूंगा ताकि हम लोग उसको सीख सके। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अब जो है वो इकट्ठा है अपने लोगों के साथ, अपने बच्चों के साथ। और कई बार बहुत सारे लोग जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को जब उसके साथ भी थे एज अ टीचर करके उसको एड्रेस करते, रब आए कर कहते। मगर उस समय जब यीशु मसीह रेजरेक्ट नहीं हुआ था, उससे पहले जो था वो एक टीचर उन लोगों के लिए था। मगर यीशु मसीह सलीब पर चढ़ने के बाद, उस मरने के बाद और रेजरेक्टेड होने के बाद उसने प्रूव कर दिया कि ही इज गॉड एंड ही इज ओनली गॉड। क्योंकि जो उससे पहले आए, जिन्होंने अपने आप को खुदा कहा, और उसके बाद जो आए उनमें उनकी सबकी कब्रें हैं, जैसे आप जानते हैं, उन सब की कब्रें, और कोई भी उस मौत से पार नहीं हो पाया। और पौलुस कहता है पहला ग्रंथियों के अंदर कि जो अगर रेजरेक्शन ही नहीं हुआ तो हमारा ईमान रखना किसी भी चीज पर, जिस पर भी ईमान रखते हैं, वो सब फानी है। देखिए, हमें बहुत जरूरी है रेजरेक्शन की पावर को समझना, क्योंकि अगर हम रेजरेक्शन की पावर को नहीं समझ पाते, उठने क्या कहते हैं उर्दू में, आप जी उठने की पावर को नहीं समझ पाते, तो अभी तक हम उस मौत पर जो आदम और हव्वा ने बाग एदन में कमाई थी, आज भी हम उसी मौत के मुताबिक चल रहे हैं। देखिए, खुदा ने हमें परफेक्ट बनाया। आदम और हव्वा को जब बनाया तो बिल्कुल परफेक्ट बनाया। उसने उसको जमीन से निकाल कर बनाया और अपनी पाक रूह, अपनी श्वास, अपनी जो ब्रेथ थी वो आदम के अंदर फूंक दी, और उसके बाद उससे हवा को भी बनाया और उन दोनों को बिल्कुल परफेक्ट करके बना दिया। मगर गुनाह आ गया, और गुनाह क्या लेकर आया? मौत। गुनाह मौत को लेकर आया। तो पहले आदम ने गुनाह करने की वजह से मौत को कमा लिया, और उसकी वजह से बीमारियां, लाचारियां, परेशानियां, आंसू, दुख, तकलीफ, हमारी जिंदगी में पेन, और सबसे बड़ी चीज मौत आ गई। हो सकता है खुदा ने हमारे को सारी इटर्निटी के लिए बनाया हो सकता है मैं इटर्निटी के बनाया, मगर जब खुदा ने देखा कि ये तकलीफ में होंगे, ये परेशानी में होंगे, इनको जमीन खोद कर अपना खाना निकालना पड़ेगा, औरत को क्या उसका दुख उठाना पड़ेगा, कोख का दुख उठाना पड़ेगा, और बहुत सारी दीगर चीजें खुदा ने देखी कि मैं अपने बच्चों को, जिनसे मैं अपनी मोहब्बत करता हूं, जिनको मैंने परफेक्ट बनाया था, मैं नहीं चाहता कि ये दुख तकलीफ में जिए। तो डेथ आना, लाना, होना लाजमी था। कई बार हमें मौत के लिए शुक्र करना चाहिए। It sometimes comes, the death comes as a blessing in disguise to us. आप लोग नहीं कितने फिल्म करते होंगे, मैं हफ्ते में 1 या 2 फिल्म कर देता हूँ, और बहुत सारे फिल्म में जब मैं पेरेंट्स उनसे फैमिली से मिलने जाता हूँ, वो कहते हैं it was a blessing in disguise। ठीक है ना? मैंने बहुत को बड़ी क्लोज रिलेशन में देखा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ मिलता हूं, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस में देखता हूं कि इसकी मौत क्यों हुई। ठीक है, तो डेथ जो थी, खुदा ने, वो शैतान हमारी जिंदगी में लेकर आया, मगर खुदा ने कहा ठीक है, अब डेथ इनके सामने है, अब डेथ से ओवरकम होना जरूरी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे समझ में डेथ थी, और हम जितनी भी कोशिश कर लें अच्छे कामों से, उसका भलाइयों से, जो भी आप कर सकते थे, हम बार बार डेथ के उस सिर्फ दरवाजे पर टक्करे मार रहे हैं। समझ रहे मेरी बात? क्योंकि वो दरवाजा इतनी ताकतवर है, ऐसा है कि हम उस दरवाजे से पार जा ही नहीं सकते। हमारे अंदर कुव्वत ही नहीं है, हमारे अंदर वो कैपेसिटी ही नहीं है कि हम उस दरवाजे को भेद कर या तोड़ कर या लांग कर या कूद कर उससे पार निकल जाए। डेथ इज द अल्टीमेट फाइनल डिसीजन फॉर अस फ्रॉम सेटन, बट गॉड सेड नो, मैं तुम्हें वो परफेक्शन जो तुमने खोई थी, तुम्हारे को दोबारा देने के लिए तैयार हूं। कंडीशन ये है, यू नीड टू एक्सेप्ट माय सन, बिकॉज यू नो व्हाट माय सन विल डू, ही विल bust open that gate for you of what?
ऑफ डेथ। दुख, तकलीफ, पेन, यहां पर जो चैलेंजेस है उनकी बात नहीं कर रहा वो कह रहा है कि जो डेथ का जो फाटक था, मैं उस फाटक को तोड़कर, डेथ वहां पर फिर भी रहेगी, ऐसी बात नहीं कि डेथ नहीं रहेगी, मगर तुम्हारे लिए डेथ सुकून बन जाएगी, क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हें एक ऐसी बॉडी दूंगा कि मेरा, अब जब बच्चा होता है, जब बच्चे को आप देखते हैं, समझिए उसने नाली पार करनी, नाली समझते ना आप लोग, ठीक है, नाली समझते ना, क्या कहते हैं आप, गटर कह लीजिए, कोई भी कह लीजिए। अब मेरा बच्चा जो है, जो छोटा सा है, वो उस नाली को कूद नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको उठाऊंगा और उठा के कूद जाऊंगा। दिस इज व्हाट जीसस हैज डन फॉर अस। उसने हमारे गुनाहों को उठाया, उस लांघने के लिए डेथ को एक्सेप्ट किया, एंड देन ही डिडंट स्टॉप देयर, ही वेंट थ्रू टू रेजरेक्शन, क्योंकि अगर रेजरेक्शन ना होता तो यीशु मसीह का जमीन पर आना खत्म था और हमारे लिए डेथ इज द फाइनल डेस्टिनी बन जाती, मेरे और आपके लिए और खुदावंद यीशु मसीह के लिए भी। उसके तमाम मिरेकल्स, तमाम बातें, तमाम टीचिंग सब फानी हो जाते, मगर खुदा ने ऐसा नहीं होने दिया, उसने उसका रेजरेक्शन कराया, और रेजरेक्शन की वजह से आज हमारे पास खुदा का एक्सेस है। आप गुनहगार हैं, आप रास्तबाज हैं, आप कौन है, डजंट रियली मैटर, व्हाट मैटर इज डू यू आर यू ऑन द शोल्डर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्या आप खुदा के कंधों पर बैठे हैं। उसने क्या बोला, जब एक भेड़ वो हो जाती है, खो जाती है, तो 99 को छोड़ 100 के पीछे भागता है, कहीं वो नाले में ना गिरी हो, कहीं वो किद्रोन के नाले में ना गिरी हो, कहीं वो खाई में ना गिर गई हो, कहीं भेड़िया ना खा गया हो, फिर वो उसको उठाता है, अपने कंधे पर रखता है और अपने गले में वापस ले आता है। ये है पावर ऑफ रेजरेक्शन, एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ रेजरेक्शन, यू विल बी स्टक टू डेथ, एंड डेथ इज दिस वर्ल्ड। He is not taking you out of this world. याद करें, बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, जब इजरायली खड़े हो गए रेड सी के सामने, खुदा ने रेड सी को खत्म नहीं कर दिया, वैनिश नहीं कर दिया, उसने उसके बीच से रास्ता बना दिया और दोबारा वापस आए। वो कह रहा है, डिफिकल्टी विल कम इन योर लाइफ, बट आई विल मेक अ वे फॉर यू, एंड आई ऑलरेडी मेड अ वे फॉर यू, एंड दैट इज जीसस क्राइस्ट। यू नीड टू हैव एक्सेस टू, you need to go to him and you will find comfort with him. But when you pray, छठी आयत में क्या कहता है, ठीक है, अब यहां पर दुआ की बात हो रही है, ठीक है, समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको, समझ के देखिएगा। when you pray, जब तुम दुआ, बल्कि जब तुम दुआ करो, छठी आयत, तो अपनी कोठरी में जाकर दरवाजा बंद करो, अपने बाप से जो पोशीदगी में है, बाप जो है हमारा पोशीदगी में है। इस समय जो आप देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो जरूरी नहीं कि आपको सारे साइन दिखाएगा, वो कहता है वो पोशीदगी में है, ही इज अनसीन, इंग्लिश में देता है, बट व्हेन यू प्रे, गो इनटू योर रूम, क्लोज द डोर एंड प्रे टू योर फादर हु इज अनसीन। वो कह रहा है जरूरी नहीं है तेरे को कि एक ढांचा बनाना है मेरे लिए, नहीं, ढांचे बनाने की जरूरत नहीं है, आइडल वर्शिप करने की जरूरत नहीं है। जब तू जाए, who is an unseen, but unseen doesn't mean he is not there. He is there, and then your Father, who sees you, what is done in secret, will reward you. Anyway, we are not praying because of the reward, because we want a reward, but we just want to spend time with Him. Just want to spend some time with Him. Right? And that's what here he is. So when do you pray? Do not keep on babbling like pagans. उर्दू में क्या कहता है, और जब तू दुआ करे, दुआ के वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। अब देखिए, बहुत जरूरी है ये प्रेयर का पार्ट समझना। पहली बात, दो तरीके की दुआएं हैं। कौन सी? एक जो गैर कौमें करती है और एक जो मसीह के लोग करते हैं। अच्छा, गैर कौमों की जो प्रार्थनाएं हैं वो कैसी है? कलाम कहता है स्टॉप बैबलिंग। आज बहुत सारे लोग हैं जो बैबलिंग करते हैं। बहुत सारे लोग हैं दुआओं में एक घंटे बैठे रहते हैं, मगर ना उनको पता होता ना किसी और को पता होता कि वो क्या कर रहे हैं। जिब्रिश बोलने की कोशिश करते हैं और बोलते जाते हैं, बस कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, ना कोई और समझ रहा, ना किसी और को समझ आ रही, ना उनको कुछ समझ आ रही, मगर वो बस ब्लैबरिंग कर रहे हैं। कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, बक बक करना बंद करें। क्यों? क्योंकि ये दुआ खुदा ने कैटेगराइज कर दी है कि वो गैर कौमें करती हैं, तुम्हें ये काम करने की जरूरत नहीं है। डू नॉट डू दैट, एंड व्हेन यू प्रे, डू नॉट कीप ऑन बैबलिंग लाइक
पेगन्स, क्योंकि पेगन्स उस समय भी थे, गैर कौमें उस समय भी थी, और ऐसा नहीं है कि वो प्रार्थना नहीं करते थे। आज भी अगर आप सर्वे करते हैं तो सर्वे के अनुसार कहा गया है कि 80% to 90% लोग दे प्रे टू समथिंग। They may not pray to God, but they pray to something, and there are only minority who don't pray. When they are in trouble, जब भी वो घबराहट में है, परेशानी में है, दुख में है, तकलीफ में है, हर कोई ना कोई दुआ करता है, चाहे किसी से भी करे, दुआ जरूर करता है। This is what God is saying. गॉड के खुदा कह रहा है एक पेगन तरीका है दुआ करने का और एक मेरा तरीका है दुआ करने का। पेगन लोगों का तरीका क्या है? बकवाद मत करो। उनका क्या है? वो चैंटिंग कर रहे हैं, अलग धर्मों में, गैर धर्मों में 5 बार जाओ दुआ करने के लिए। वो पहाड़ चलो, वहां जाके दुआ करो, वो जाके वहां पर चद्दर चलानी, वो वहां जाके डुबकी लगानी है, वो वहां जाके ये करना है, तब तुम्हारी दुआएं कबूल। एफर्ट, पुट एफर्ट इन इट, show that you are doing something, put effort in that, and when you put effort, your heavenly Father will listen to you. No, does that Bible say? उनके अनुसार, उनके जरिए से, उनका जो एग्जाम्पल है, उनके खुदा ने उनको ऐसे ही बताया है दुआ करना। मगर कलाम कहता है those prayers are not acceptable to me, क्योंकि मैं गैर कौमों की नहीं सुनता जो बकवाद करने में लगे हैं। बकवाद करना बंद करो, बक करना बंद करो, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारे बहुत बोलने से, हमारे बहुत एफर्ट डालने से, हमारे बहुत वक्त लगाने से, हमारे बहुत कनिंग ब्यूटीफुल वर्ड बोलने से खुदा हमारी सुन ले। मेरा बेटा अगर मेरे पास आए, कहे पापा कैन आई बोरो 10 पाउंड, क्या मैं 10 पाउंड ले सकता हूं? मैं कहूँगा पहले मुझे ऐसे सुना 10 पाउंड पे, तब मैं तुझे दूंगा। या ऐसा कर जाके चैंटिंग करके सुना मुझे, चैंटिंग कर, तब मैं तुझे 10 पाउंड दूंगा। राइट? ही इज माई सन, he has a right, he has access to my treasure, and he is supposed to get that treasure. That is what the access we have. So there is a pagan way to pray, and there is another way to pray, which is Jesus Christ way of praying. Now Jesus Christ is a resurrected God, so when you listen to him very important, because his teachings are there as a rabbi, but he is a resurrected Christ who is giving us access through prayer to God. बहुत जरूरी है हमारे को ये बात समझना कि हमारे लिए दुआ करना कितना जरूरी है। वो दोबारा मैं बात करूंगा जो मैंने रोजों में भी कही थी, बट व्हेन यू प्रे, बट इफ यू प्रे, इट्स नॉट देयर। इफ की बात नहीं है, जब तू दुआ में जाए, यदि तू दुआ में जाए, आप पता नहीं क्या कहते हैं, नहीं, वो कहता है जब तू दुआ में जाए, ये मैंडेटरी है। खुदा कह रहा मुझे पता है तुम दुआ करोगे, क्यों? क्योंकि तुम क्या दुआ करोगे, सारी दुनिया दुआ करती है किसी न किसी तरीके से। तुम किस दुआ पे जाते हो, कैसे जाते हो, लेट मी टीच यू दैट, लेट मी टीच यू दैट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। अच्छा, आप हम समझ रहे हैं पेगन वो लोग हैं जो गैर कौमें हैं या गैर तरीके। आपको पता है गैर कौमें कौन है? गैर कौमें वो भी हैं जो हम में से बड़े रिलीजियस लोग हैं। फकीर फरीसी उस समय थे, फकीर फरीसी सोचते थे चौकों में खड़े होकर दुआ करेंगे, हाथ लौटा के दुआ करेंगे, पैसे दान कर करके दुआ करेंगे, लोगों को बताकर, दिखाकर, सुनाकर दुआ करेंगे तो हमारी दुआ सुनी जाएगी। वो कहता है स्टॉप डूइंग दैट। 5वीं आयत में क्या लिखा है कि ऐसे लोग जो हैं उनकी नहीं सुनी जाएगी। जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानंद ना करो, जब क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों को मोड़ों पे खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखे। मैं तुमसे सच कहता हूं वो अपना अज्र पा चुके। किससे? आदमियों से। आदमियों से अपना अज्र पा चुके। उनका अज्र, उनका हिस्सा खुदा में खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उनकी दुआएं सुनी ही नहीं जा रही। जो आदमी उनको रिवॉर्ड दे सकते हैं, अरे आप बड़ी अच्छी दुआ करते हैं, अरे आप अच्छी बड़ी बकवाद कर लेते हैं, भाई खुदा कह रहा है ये बकवाद है, ये बकबक है, दिस इज blabbering like pagans. I don't accept those prayers. What prayer I would like to accept to you do is, then your Father, you go and to unseen Father, and your Father who sees you in secret will reward you. Again,
do not go into prayer because of the reward. Okay, that is very very important. बकवाद करना जरूरी नहीं है हमारे लिए. So let me tell you two things I would like to say here. What is pagan prayer? Or let's go to what is the true basis of prayer. हमारा बेस जो है दुआ का वो क्या है. ठीक है, देखिए जब भी आप किसी से मिलते हैं, अगेन मैंने बोला ना, सर्वे में कहते हैं कि हर कोई दुआ करता है. आप जब किसी से मिलते हैं या किसी के पास जाते हैं, आप एक दुआ की शक्ल में जाते हैं, आप एक एक्सपेक्टेशंस के शक्ल में जाते हैं जब भी आप किसी से मिलते हैं. अब समझिए आप जो है वो रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, जब आप किसी से मिल रहे हैं, एक्सचेंज हो रहा है वहां पर भी. ठीक है, जब आप वहां पर किसी से मिलते हैं, जब आप किसी से जाते हैं, किसी से बात करते हैं, व्हेन यू अप्रोच समबडी, जब किसी से मिलते हैं तो आपके पास एक लिमिटेशन है. जब आप किसी अजनबी से मिलते हैं, ट्रेन स्टेशन के ऊपर आप मिले, तो आप उससे यूं नहीं कह सकते भाई तेरी शादी होगी कि नहीं होगी, तेरे बच्चे हैं कि नहीं. आप एक क्वेश्चन पूछते हैं? नहीं पूछते ना. आप उससे क्या पूछते हैं? भाई ये ट्रेन एडिनबरा जा रही है या ये ट्रेन इन्वर्नेस जा रही है, कैन यू टेल मी दैट, राइट. सर टॉयलेट कहां पर है, आप ये पूछेंगे. इतनी आपकी लिमिट है. अगर आप उससे ज्यादा इम्पर्सनल होने लगे तो बंदा ऑकवर्ड फील करेगा. क्यों? क्योंकि आपका एक्सचेंज जो है उसके पास ऐसे ही है. यू जस्ट आस्क फॉर कि यार ये मैं सेंट्रल स्टेशन पे उतरा तो मुझे कहीं जाना था, मैंने पूछा यार बाहर निकलने का रास्ता कहां से. कंफ्यूजन. आप देखते हैं ट्रेन स्टेशन पे और ये जो ट्यूब स्टेशन होता है, लंदन का ट्यूब स्टेशन है, बड़े कंफ्यूजिंग है, isn't it? तो आप जो आपके लोकल लोग वहां पर घूम रहे हैं, आप उनके साथ एक रिलेशन बिल्ड तो कर रहे हैं, आप उनको एक अप्रोच तो कर रहे हैं, बट वो अप्रोच जो है आपकी सिर्फ एक हद तक, एक लिमिटेशन तक है, उससे ज्यादा नहीं है. इज दैट राइट? ओनली अप टिल दैट. You can only ask, you cannot ask them personal question, you can just ask them general question. But खुदा के पास जाने के लिए there are two ways. ध्यान से सुनिएगा. खुदा के पास जाने के लिए there are two ways. There is one way which is called a business relationship with God. A business relationship. अब let me just giving you a little more details about it. When आप किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन में जाते हैं, किसी के साथ ऑफिस में जाते हैं, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, या आप समझिए आप किराए पे घर लेने जाते हैं. एक लैंडलॉर्ड है, एक एंटिटी है, और एक आप किराएदार है. आप उसके पास जाते हैं और किराएदार कहता है लैंडलॉर्ड से आई हैव समथिंग फॉर यू, और लैंडलॉर्ड कहता है आई हैव समथिंग फॉर यू. लैंडलॉर्ड के पास घर है, किराएदार के पास पैसा है. आप दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, एक रिलेशनशिप में आते हैं और कहते हैं भाई मैं तुझे पैसा दूंगा, तू मुझे घर दे. मैं तुझे टाइम पे पैसा दूंगा, तू टाइम पे मेंटेनेंस कराना. अगर मेरी वॉशिंग मशीन खराब हो गई तो जैसे ही मैं तुझे फोन करूं, मैं चाहता हूं या तो मेरी वॉशिंग मशीन ठीक कर या मेरी वॉशिंग मशीन नहीं लेकर आ. इज दैट राइट? This is how we have that contract. There are two ways. There is one way which is a business way to extend your relationship, or there is another way which is called family way. Family relationship. Business relationship, again, I have something for you, but in the family is what am I for you. समझ के देखिए, there are two different ways. In business relationship, मैं तेरे लिए क्या लाया हूं, मैं तू मुझसे मुझे क्या देगा. मगर when you are in the family, तब आप कहते हैं मैं तेरे लिए कौन हूं. यहां पर एक्सचेंज मटेरियल नहीं हो रहा है, यहां पर एक्सचेंज रिलेशनशिप का हो रहा है, दिल का हो रहा है, सोचों का हो रहा है, विचारों का हो रहा है, रूहानियत का हो रहा है. यहां पे एक्सचेंज नहीं चल रहा. ओके, बिजनेस रिलेशनशिप, जब आप किसी से बिजनेस एक्सचेंज करते हो, वो सब कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड होता है. मैं तुझे टाइम पर 31 तारीख को रेंट देना है, आई विल गिव यू रेंट एंड आई विल मेक श्योर योर हाउस इज क्लीन एंड टाइडी एंड आई विल गिव अ न्यूसेंस टू द नेबर. दैट्स परफॉर्मेंस. बिकॉज अगर आपने नेबर्स को बॉदर किया, लैंडलॉर्ड आपको फोन करेगा, अरे क्यों परेशान कर रहे हो, अरे तुमने घर गंदा कर रखा है, अरे तुमने घास क्यों नहीं काटी. परफॉर्मेंस बेस्ड. यू ऑलवेज हैव टू परफॉर्म एंड यू हैव टू ऑलवेज नीड टू डू इट इन एनी कॉन्ट्रैक्ट.
आपको 50 आइटम का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, अब आपको अगले दिन 60 करने पड़ेंगे, उसके अगले साल 70 करने पड़ेंगे, उसके अगले साल 100 करने पड़ेंगे. इट्स ऑलवेज बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस. बट व्हेन यू आर अ फैमिली, इट्स ऑल अबाउट कमिटमेंट. I am gonna live in this house which is owned by my father. I will keep it clean. You know why? Because who I am for him. I'm not a landlord. I'm not a boarder. I'm not a tenant. I am his child. My performance doesn't matter to my God, but my commitment does. समझिए इस बात को, बहुत गहरी बात है, समझ कर देखिए. ठीक है, my commitment is more important than what I am going to bring to my father or bring to my landlord. It is not transactional. There is no materialistic approach. There is no mathematical approach. मगर आप लैंडलॉर्ड के साथ आपको ये अप्रोच करनी जरूरी है. It's conditional in business transactions, but when you come as a family, it's unconditional. It's unconditional. ओके, क्योंकि जब आप लैंडलॉर्ड के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, इट्स नॉन बीइंग रिलेशनशिप. बट विद योर फैमिली, इट्स द एज अ बीइंग रिलेशनशिप बनाते हैं. जब वो पेगन लोग खुदा के सामने जाते हैं, दे थिंक इट इज कंडीशनल टू गेट आवर प्रेयर आंसर्ड. उनको लगता है जब तक हम परफॉर्म अच्छा नहीं करेंगे, हमारी दुआ नहीं सुनी जाएगी. जब तक हम बहुत ज्यादा वर्ड नहीं बोलेंगे, वक्त नहीं बिताएंगे, या घुटनों पे नहीं आएंगे, या उसका बाजारों में नहीं खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर दुआ करेंगे, जब तक हम डुबकियां नहीं लगाएंगे, जब तक हम पहाड़ों पे नहीं चढ़ेंगे, परफॉर्मेंस बेस्ड, तब हमारी दुआ सुनी जाएगी. मगर कलाम क्या कहता है? तुझे परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं है. गो इनटू योर क्लोजेट, कोठरी में जा, और कोठरी में जा, और जब तू कोठरी में जाएगा तो तेरा बाप, तेरा लैंडलॉर्ड नहीं, तेरा खुदा, तेरा मालिक नहीं, तेरा बाप तुझे वहां मिलने के लिए आएगा. राइट? तेरा बाप. बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में. सो अब आपको ये बात समझने की जरूरत है. आर यू अ टेनेंट? आर यू अ बोर्डर? डू यू हैव अ बिजनेस ट्रांजैक्शन विद द लॉर्ड? और आर यू अ चाइल्ड ऑफ गॉड? उसने हमें विरासत में दिया है जी ये सब कुछ. विरासत में क्यों? क्योंकि हम उसके खून खरीदे हैं. उसने हमें अडॉप्ट किया है. और अडॉप्ट करने के टाइम पे जब आप किसी को अडॉप्ट करते हैं, किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, मैंने इंडिया में देखा है, मेरे घर में भी अडॉप्शन हुआ है, हम लोगों को भी अडॉप्ट होते देखा है, कि आप चाहते हैं कि छोटा बच्चा आपको अडॉप्ट मिले. छोटा बच्चा, बिल्कुल इन्फेंट, हम कोशिश करते हैं. राइट? उस समय बच्चे की चॉइस नहीं होती, माँ बाप बच्चे को चूज करते हैं. जब हम गुनाह में ही थे, जब हम गुनाह में मरे हुए थे, तभी खुदावन ने डिसाइड किया आई विल डाई फॉर देम. उस समय वो हमारे सलीब पर मरा. वी वर डेड इन आवर सिंस. वी कैन नॉट पे हिम एनी रेंट. हम खुदा को परफॉर्मेंस बेस्ड अपील कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब भी हम खुदा के सामने परफॉर्मेंस बेस्ड दुआ को लेकर जाते हैं, हमारा कोई हक नहीं बनता उसे हे बाप, हे पिता कहकर बुलाना, क्योंकि वी आर ट्रांजैक्शनल. मैं किराया लेके आ रहा हूं, तू क्या लेकर आ? घर साफ करके ला, मेंटेन करके ला. अंडरस्टैंड दैट? देयर इज अ बिग डिफरेंस इन दैट. देयर इज अ बिग डिफरेंस. और लेट मी टेल यू अनदर डिफरेंस इज कि देखिए, आप किराया टाइम पे न रहे, वॉशिंग मशीन खराब हो गई, आपने फोन किया, वॉशिंग मशीन ठीक कराओ. अगर आपने वॉशिंग मशीन ठीक नहीं कराई, मैं लैंडलॉर्ड में जानता हूं, आपको फुर्ती से वो ठीक कराना है जनाब, नहीं तो वो कहेगा सुन रेंट देना बंद कर दो, एंड यू विल गेट एंग्री. अभी अवन खराब हो गया, मैंने अवन अमेज़न से ऑर्डर किया, सब कुछ किया, उसे बार-बार प्रूफ भेजे, ऑर्डर कर दिया है, चिंता मत करो. एक हफ्ता लेट हो गया, ही गॉट एंग्री. ये क्या हो रहा है? मैं अपने घर में खाना कैसे बनाऊंगा? मैं क्या करूंगा? मुझे टेम्परेरी खरीद के दो, कुछ भी करके दो. आई एम नॉट. क्यों? क्योंकि उसका हक बन गया, क्योंकि मुझे टेनेंट है, वो पैसे देता मुझे, वो क्या करने लगा मुझे, मैं अगले हफ्ते का महीने का रेंट नहीं दूंगा. अगर मेरा रेंट लेट कर दूंगा तब आपको कैसा लगेगा? ही गॉट एंग्री. ये फर्स्ट वे है खुदा के पास जाना. खुदा, मैंने तो राइट दुआ करी थी, मैंने तो 5 बार दुआ करी थी, मैंने तो इस तरीके से दुआ करी थी, चौक पे खड़े होकर दुआ करी थी, सारे काम किए थे, वो बकवास भी करी थी, वो बड़बड़ किए था, फिर
तूने मेरी आवाज क्यों नहीं सुना? वी गेट एंग्री। और अदर साइड इज, जब आपने रेंट पे नहीं किया और आपकी दुआ नहीं सुनी गई तो आप गिल्ट में जीने लगते हो, पश्चाताप में जीने लगते हो। यार मैंने रेंट नहीं दिया ना, इसलिए वो वॉशिंग मशीन ठीक नहीं करा। अगर मैंने रेंट टाइम पे दिया होता तो वॉशिंग मशीन ठीक हो गई होती। अगर मैंने इस तरीके से दुआ की होती। बहुत सारे लोग आपको टेक्निक सिखाएंगे दुआ करने की। आप यूट्यूब पे जाइए, आप बड़े बड़े पादरी हैं, वो आपको टेक्निक सिखाएंगे कैसे बकवाद कर सकते हैं, कैसे ब्लैबरिंग कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू। खुदा ने ऑलरेडी सिखा दिया किस तरीके से आपको अप्रोच करना है अपने खुदा को, उसने ऑलरेडी बता दिया। तो इन बोथ वेज, आइदर यू गेट एंग्री और यू गेट गिल्ट, इन बोथ वेज यू आर टेनेंट। आप किराएदार ही हैं, आप एक्चुअली उसके बेटे या उसकी बेटियां नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप बच्चा होके, अब बेटा और बेटी होकर उसको क्या कहते हैं, वो उसके पास जाएंगे, अपनी आरज़ू को लेके जाएंगे, वह हमें हाँ और हमें ऊपर सुनेगा। मगर सुनने का मतलब ये नहीं कि वो आपको उसका रिजल्ट भी देगा। एक बड़ी मैं डीप बात करना चाहता हूं आपको। आई डोंट नो कि आपने कभी ये बात कैनवस का महसूस की होगी नहीं की होगी। यीशु मसीह की दुआ एक बार कबूल नहीं की गई, बताइए कब? एग्जैक्टली। यीशु मसीह तक की दुआ कबूल नहीं करी उसके खुदा ने, क्योंकि खुदा जानता था कि यीशु मसीह के लिए इस समय क्या जरूरी है। ओबीडियंस, फेथफुलनेस वाज मोर इंपॉर्टेंट देन उसके फिजिकल कंफर्ट से। कलाम कहता है जी, और साइंटिफिक है, लिखा है कि उसके बदन से उसका पसीना लहू का बहू में होकर निकलता है। जब आप सबसे ज्यादा एंजाइटी में होते हैं ना, एंशियस होते हैं, तब आपका जो पसीना है वो लहू में मिलकर आपके शरीर से बाहर निकलता है। साइंटिफिक अप्रोच है। He was that much tormented, he was that much serious about it, must be fearful। और वो कहता है, बाप ये प्याला मेरे सामने से हटा ले, मगर मेरी छोड़ तेरी मर्जी पूरा होना जरूरी है। क्योंकि पता है, मैं बोर्डर नहीं हूं, मैं टेनेंट नहीं हूं, मैं किराएदार नहीं हूं, मैं तेरा बेटा हूं। एंड आई नो whatever you will do for me, you will accept him. And that is the reason Jesus said when you approach him, the first thing you need to say and do is what? आए हमारे बाप। कौन सी आयत है? 9वीं आयत इसमें है। This is then is how you should pray. Then when you go in your pottery, मजमा लगाने की जरूरत नहीं है, ब्लैबलिंग करने की जरूरत नहीं है। और जब तू इस पाठ को समझ जाए कि तू बेटा है, तू बेटी है, तू किराएदार नहीं है, तब अपने बाप को अप्रोच करना। और जब तू अप्रोच करे तो सबसे पहला वर्ड क्या बोलना? आए मेरे बाप। नाउ यीशु मसीह कह सकता था, ओ माय किंग, ओ याहवे, ओ माय लॉर्ड, ओ माय फ्रेंड, oh my savior. He could have said that. No, he didn't. क्यों? क्योंकि भाई बहन का रिश्ता ट्रांजैक्शनल है, मालिक और स्लेव का रिश्ता ट्रांजैक्शनल है, बिजनेस है। दोस्ती लोग कहते हैं कंडीशनल है, कंडीशनल है जी, हर कुछ कंडीशनल है। आए हमारे ऐ मेरे क्या कहते हैं हस्बैंड कह सकता था, नहीं कहा, ट्रांजैक्शनल है। सिर्फ एक रिश्ता ऐसा है जिसमें उसका डीएनए है और वो मेरा डीएनए है, एंड दैट इज आए हमारे बाप। वो कहता है हमारे बाप से तुम्हें अप्रोच करना जरूरी है बनिस्बत और किसी भी रिश्ते के, क्योंकि सारे रिश्ते बाप के रिश्ते के बाद आते हैं, पहले नहीं आते। यस, आई एम योर सेवियर, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर किंग, सब कुछ है। जब शाऊल ने कहा कि मैं तुम्हारा राजा बनूंगा, और क्या उसका कलीसिया ने, पूरी इज़राइल ने, क्या उसका सैमुअल नबी को बोला कि हमें राजा चाहिए, उसने बोला ये तुम्हें गुलाम बना कर रखेगा, तुम्हारे बेटे बेटियों को गुलाम बना कर रखेगा, तुमसे हिस्सा लेगा। उन्होंने बोला फिर भी हमें चाहिए। सो Jesus never said when you go to Christ, when you go to God, say, oh my king. No, because it's transactional. You need to go to Father as his Father. As his Father. You know what? यूहन्ना का बाप, यूहन्ना की किताब, उसका पहला बाप, उसकी 12वीं आयत में क्या लिखा है? यूहन्ना 1 बाप उसकी 12वीं आयत।
लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। हिंदी में लिखा है उसके बेटे और बेटियां होने का हक दिया है। खुदावन ने हमें उसके बेटे और बेटियां होने का हक बख्शा है, और ये हमारा हक है। क्यों? क्योंकि देयर इज नो ट्रांजैक्शन गोइंग ऑन। There is no transaction going on, my friends. He has adopted us and he has passed through. जब उसने हमें गोद लिया तो उसने उस फाटक को जो मौत का था उसको लांघ कर हमें अपनी गोद में रखकर उसे लांघ लिया, ताकि डेथ तो आए हमारे 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 जिस्म की, मगर हमारी रूह उसके साथ तब्दील होकर एक नए जिस्म को लेकर जो कभी फानी नहीं है उसमें लेकर उसके साथ इटर्निटी को बिता सके। तो द प्लान ऑफ गॉड व्हिच वाज नीड टू बी डन इन एडम विद एडम एंड ईव, और बाग एडन में जो पूरा होना था वो प्लान जो खुदा ने वहां बनाया था, अब वो प्लान उठाकर उसने कहा ठीक है तुमने डेथ तो कमा ली, मगर मैं तुम्हें एक सोल्यूशन दे रहा हूं। व्हाई? बिकॉज आई लव यू, बिकॉज आई हैव अडॉप्टेड यू। मेरे भाइयों बहनों, जब हम महीना भर काम करते हैं और उसके एंड में हमें सैलरी मिलती है, वो हक नहीं होता, वो तो हमने काम किया है, वो हमें खैरात में नहीं मिल रही, वो हमने कमाई है। हम कमा नहीं सकते, हम किसी भी सूरत में अपनी इस खुदा की मोहब्बत को कमा नहीं सकते। उसने हमसे ये मोहब्बत करी है, इसलिए हम उसके साथ हैं। वी आर लीगली नाउ हिज चाइल्ड। We don't pay rent. We go to God with our heart. और हम उससे अपने दिल को कुर्बानी करके चढ़ाते हैं, और जब हम ये करते हैं then it's not transactional. We are going to our Father to be His son. Remember Abraham ने क्या किया था? जब वो तीन बाप बेटा और कुदूस कहते हैं उनको, जब उसके पास आए और सदोम सोडोम को जब वो खत्म करने के लिए जा रहे थे, तो अब्राहम ने क्या किया? इतनी हिमाकत करी कि उनके साथ नेगोशिएट किया। क्या आप ट्रांजैक्शन में नेगोशिएट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब्राहम को पता था मैं इसका बेटा हूं, ये मेरे साथ नेगोशिएट भी कर लेगा, 50 होंगे तो छोड़ देगा, 40 होंगे तो छोड़ देगा, करते करते अच्छा एक और हिमाकत कर दूं, 10 होंगे तो छोड़ देगा। हो सकता है वो 10 से नीचे लेकर आता, खुदा वो भी कर देता। उसने कहा 10 तक ठीक है। ये वो खुदा है जिसने कहा था कि उस तंबू के एक पॉइंट तक तुम आ सकते हो, उससे आगे आ गए तो मर जाओगे। सुनो, जब ये मूसा ऊपर पहाड़ पर जाए तो कोई उस पहाड़ को छू मत लेना, छूओगे तो मर जाओगे। खुदावंद यीशु मसीह के रेजरेक्शन की वजह से आज हम एक एक्सेस है कि हम उसे कहते हैं हे बाप। कोई और कौम नहीं कह सकती जनाब, कोई और कौम को इस तरह हक ही नहीं है। लोग उसका नाम नहीं लिखते अपने हाथ से, उनके पास इतना खौफ है। क्या आपको आपके बाप से खौफ है? नहीं है। आप उसकी संजीदगी में, मौजूदगी में, उसकी इज्जत में कई बार उसका नाम नहीं लेते। आज मुझे कोई कहेगा अपने बाप का नाम ले, मैं कहूँगा मिस्टर एरिक हैरिसन। मैं तो ना कहूँगा एरिक, यहाँ के लोग डिफरेंट है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट the respect I will pay, I will never give his name. क्यों? क्योंकि I am obliged to give him respect, then giving him the rent. That is what God is doing. आखिरी बात मैं बोलकर आपको खत्म करूँ, ठीक है? पेगन्स जो है, गैर कौमें जो है, जब वो इन तमाम कामों को करती हैं तो उनको लगता है कि वो रास्तबाज हो गई है, ठीक है? फिर वो जगह जगह पे जाकर आपको बोलेगी अरे हम यहाँ से वो करके आए, अभी वहां गए थे। फिर वो पहाड़ चढ़ के आएंगे तो बोलेंगे अरे हम वहां से आए हैं। उनके हाथ में कुछ धागा बंधा होगा, माला बंधी होगी, कुछ ऐसा टीका होगा, कुछ होगा, वो दिखाएंगे आपको, बताएंगे कि हम ये बड़ी तोप मार के चला के आए हैं, हिमालय पे हम लोग तपस्या करके आए हैं। वो आपको बताएंगे, दे बिकम राइचियस। और हम जब हमारे पास जो एक्सेस है बाप का, जब हम उसकी संगति में बैठ कर आते हैं ना, हम बड़े हलीम हो जाते हैं, बड़े हलीम। हम अपनी राइचियसनेस जो हमें लगता है कि हम कमा सकते हैं, उस पर हम रिपेंट करते हैं। सुन के देखिए, जो राइचियसनेस हमें लगता है कि हम कमा सकते हैं, हमें उस पर रिपेंट करना पड़ता है। रिपेंट को तुम क्या कहते हैं?
पश्चाताप, हमें पश्चाताप, हमें लगता है कि हमें पश्चाताप करना चाहिए जब हम खुदा को ऐसे एक्सेस दें कि तूने हमें ये क्यों नहीं दिया, या अरे मेरी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी इसलिए तूने मुझे ये नहीं दिया। और जो पेगन है, दे डोंट रिपेंट ऑन देयर राइचियसनेस, वी डू, बिकॉज वी हैव नो राइचियसनेस एट ऑल। हमारे पास कोई अपनी रास्तबाजी है ही नहीं, हम खुदा की रास्तबाजी ओढ़कर उसके बाप के सामने जा रहे हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट। सो द वर्ड, अब मैंने पूरी मैं क्या महीने प्रीच कर सकता हूँ हमारे बाप की दुआ, सिर्फ वन वर्ड पे मैं आपके साथ प्रीच करना चाहता करा है मैंने, आए हमारे बाप। When you go to Christ, when you go to God, go not as a tenant, as a boarder, as a hoarder, as performance based, or that is conditional. No, the love of God is unconditional. जब आप उसके पास जाएं तो उसके बेटे और बेटी बन के जाएं और उसे गर्व से खड़े होकर कहें, आए हमारे बाप। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत बरकत दे। आइए हम आगे बढ़ें और इस बार खड़े होकर हम लोग ऑफरिंग का गीत गाएंगे। लेट्स ऑल स्टैंड एंड सिंग आवर जो क्रूस पर कुर्बान। ये गाना तो आता है हम सबको, राइट? लेट्स ऑल स्टैंड एंड सिंग दैट। और इसी के दौरान हदिया भी लिया जाएगा। और सदफ आप हदिया भी लीजिए, क्या तुम ले लेना। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर ज़ख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको, इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको। ये जुल्म सितम उस पर मैंने ही चढ़ाया है, हर ज़ख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर ज़ख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा वो है, और सच्चा खुदा वो है। इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा वो है, और सच्चा खुदा वो है। वो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता है, हर ज़ख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। देने को मुझे जीवन खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने। देने को मुझे जीवन खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने। क्या खूब है कुर्बानी
नदीप प्रे। आइए हम इस हदिये के लिए दुआ मांगेंगे और मैं गुजारिश करता हूँ भाई नदीप से कि वो हदिये के लिए दुआ करें। कदूस कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ये फजल बख्शा कि हम तुझसे बाप पिता कह के पुकार सकें। तेरे खुदा हम तेरे कलाम के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं जो हमारी ज़िंदगी में बायस बरकत हो, दुगना तिगना फल लाए। तेरे खुदा पूरी इबादत को तेरे हाथों में देते हैं। तेरे खुदा हम यहाँ से जो हमने बीज दिया है वो बेरा ज़ाया ना जाए। तेरे खुदा हमारी ज़िंदगियों में फल लाए। तेरे खुदा अपने खादम के लिए दुआ करता हूँ। तेरे खुदा जिसने ये बीज बोया है तो उसके साथ हो, और इसी तरह तेरे खुदा उसे हर ज़मीन पर इस्तेमाल कर। तेरे खुदावन दुआ करते हैं जितने भी यहाँ पर जमा हैं और तेरे खुदावन यहाँ से खाली ना जाएं। तेरे खुदावन तेरा बोझ लेकर जाएं और ये बोझ बांटने वाले बने। तेरे खुदावन दुआ करते हैं तेरे हदिये के लिए तेरे खुदा जो जिन्होंने तेरे खुदा अपने दिए में से तुझे दिया है। तेरे खुदा तेरे खजाने में से तेरे खुदावन जो दिया है तेरे खुदावन तो उनके साथ उनके बड़ी बरकत दे। तेरे खुदावन तो उनके दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे तेरे खुदावन। और तेरे खुदावन इस हदिये के लिए दुआ करते हैं तेरे खुदावन जो नेक कामों में खर्च हो। तेरे खुदावन इसको सुन और कबूल कर, तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन। हमारे खुदा बाप का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत आज से लेकर अब तक हम तमाम मसीह ईमानदारों के साथ, खासतौर से जो सताए जाते हैं उनके साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ हमेशा हमेशा होते रहे। आमीन। बैठ जाए प्लीज। आई डोंट थिंक सो देयर आर एनी अनाउंसमेंट्स। मैं एक रिसेंटली आई हैव दैट बर्डन कि मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक हिंदी बाइबल स्टडी शुरू करें जूम के ऊपर। मिलने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी डिफिकल्ट है, दूर दूर हैं हम लोग। और आई विल बी देयर। हम लोग दिन देख रहे हैं कि कौन सा दिन बेहतर है। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग बताएं मुझे और कि कौन सा दिन आप लोगों के लिए ठीक है, और आई विल ट्राई कि मैं उसमें हो सकूँ। और मैं चाहूँगा एक आध आप लोग भी उसमें शामिल हों ताकि हम कोई बुक को उठा सकें। आपके क्या रिव्यूज़ हैं, क्या आप चाहते हैं कि हम करें, क्योंकि आई थिंक वी आर मिसिंग बाइबल स्टडी ना। क्योंकि हम महीने में सिर्फ 12 बार मिलते हैं यहाँ पर 10 मिनट का, मैं 10 मिनट का तो मैं प्रचार नहीं करता, 50 मिनट्स प्रीच करता हूँ। बट व्हाट वी नीड इज आई थिंक जूम पे हम लोग को एक बाइबल स्टडी करनी चाहिए। मेरी जो चर्च की बाइबल स्टडी होती है मंडे नाइट को होती है और वो जूम पे ही होती है, खासतौर से विंटर्स के एवरीथिंग शाम को 7 बजे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे वो रिव्यूज़ शेयर करें एंड लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। बट आई थिंक आई एम रियली सीरियस अबाउट कि हम लोग एक बाइबल स्टडी हिंदी उर्दू की शुरू कर सकें ताकि हम उसमें पढ़ सकें, सीख सकें और उसमें ज़्यादा डूब सकें। थैंक यू। आज